Hello everyone, this is Vikram Dharia and welcome to Being Thespian Productions. आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 4th रोल। थोड़ी सी जानकारी आपको शुरुआत में दे दूं। हमारा स्क्रीन एक्टिंग कोर्स है जिसमें फैकल्टी हूं मैं यानी विक्रम धारिया और एक्टर शुभम कुमार दास। हम दोनों वर्किंग एक्टर हैं। हमारा कोर्स क्यों ज्वाइन करें? बिकॉज वी हैव यूनिक मेथड ऑफ लर्निंग, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस क्लासेस, और बिकॉज हम वर्किंग हैं यहाँ पर अभी, और हम आपको मुंबई में किस प्रकार से सरवाइव और कैसे आपको अपने क्राफ्ट को बेटर करना है इसके बारे में जानकारी। और ऑब्वियसली ज़्यादा फीस हमने यहाँ पर नहीं रखी आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ 1000 पर मंथ। तो ये तो था शुरुआत में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन का पार्ट। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास ये सभी पूरा कोर्स है जैसे डिज़ाइन किया है आपके लिए। आज इससे पहले हमने एथिक्स फॉर एन एक्टर, बिकमिंग एन एक्टर, आर्ट ऑफ एक्टिंग, ये 3 लेसन कवर हम कर चुके हैं। आज का हमारा लेसन है द रोल। इसके बारे में हम आज डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 रोल। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही प्रकार के जो हमारे एक्टिंग कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें हम एक्टर्स कहते हैं या फिर एस्पायरिंग एक्टर्स कह सकते हैं, दोनों ही प्रकार की लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, लिखा गया है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो अभिनेताओं द्वारा दिए गए स्क्रिप्ट से निभाए जाने वाला पात्र भूमिका कहलाता है, रोल कहलाता है। द कैरेक्टर विच द एक्टर्स प्ले फ्रॉम द गिवन स्क्रिप्ट इज कॉल्ड द रोल। ओके, ये क्लियर आपको देखिए यहाँ पर मेंशन की गई है पूरी डेफिनेशन बहुत ही कम शब्दों में। अब देखिए, सबसे पहले आपको जब स्क्रिप्ट मिली या मिलेगी तो आपको क्या करना है? मेमोराइज द लाइन्स टिल दे कम आउट नेचुरली। मतलब आपको क्या काम करना है? सबसे पहले लाइनें तब तक याद करें जब तक वे आपके अंदर से स्वाभाविक रूप से बाहर ना आ जाएं। एंड इन द बिगिनिंग डू नॉट फोकस ऑन जस्ट प्रोजेक्शन एंड इमोशन, जस्ट ट्राई टू स्टे काम। आपको भी इमोशन क्या है या उसका शुरुआत में उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रक्षेपण क्या होगा, आपकी लैंग्वेज, आपके टोन का, आवाज़ का, उस पर फोकस नहीं करना। जस्ट आपको लाइन्स याद करनी है एक सिंपल वे में। ओके फाइन। और साथ ही साथ उसके बाद जैसी स्क्रिप्ट मिलेगी और आपको स्क्रिप्ट मिलने के बाद आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। वो सवाल क्या क्या है? फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन हेल्प एक्टर्स प्रिपेयर फॉर द रोल बेटर एंड आस्क दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने सबने अपने आप से पूछने हैं कि किसी भूमिका को बेहतर प्रकार से निभाने के लिए मैं अपने आप से कुछ सवाल पूछूं। जब भी आप किसी प्रोडक्शन के सेट पर जाएंगे, आपको कोई कैरेक्टर मिला होगा, तो उस कैरेक्टर को कैसे आपको डेवलप करना है उसके बारे में आपको 5 Ws पे यहाँ फोकस करना है। हो सकता है कि आपने ये 5 Ws सुने होंगे, पहले भी सुने होंगे, बट ये 5 Ws क्या हैं इसके बारे में आपको मैं यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ में बता देता हूँ। 5 Ws मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई। क्या है ये? व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, हु का मतलब कौन, और व्हाई का मतलब कैसे। व्हाई का मतलब क्यों, है ना? व्हाई का मतलब क्यों। तो यहाँ पे क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे, ये सारे W से शुरू होने वाले 5 Ws हैं जो कि हमारे किसी कैरेक्टर को बिल्डअप करने के बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, है ना? हो सकता है कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स थिएटर कर रहे हो, तो थिएटर में भी आपको ये चीज़ बताई जाती है कि ये 5 Ws क्या हैं। किसी कैरेक्टर को समझने के लिए जो बेसिक है, ये 5 Ws वो हैं। क्लियर? और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे आगे कि एक H भी होता है, वो आगे हम आपको बताएंगे उसका क्या मीनिंग है। अब ये पिक्चर देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पर, है ना? एक सोसाइटी में, थोड़ी हाई लिविंग सोसाइटी है, उसके अंदर एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग बहुत सारी है, एक बिल्डिंग थोड़ी सी तिरछी है। तो हु वॉज अफेक्टेड, इस प्रकार से जो ये बिल्डिंग टेढ़ी हुई, इसकी वजह से कौन प्रभावित हुआ, ये कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, वेयर इज़ दिस, ये कहाँ पर है, व्हाट कॉज्ड इट,
किस वजह से, किस चीज़ ने इसको प्रभावित किया ऐसे, वाई आर बिल्डिंग लाइक दिस। ओके, तो ये सभी बिल्डिंग्स यहाँ पे ऐसे क्यों हैं। तो ये 5 Ws कॉमन बहुत ही आपको किसी भी जो आप ये सिचुएशन है, जो कैरेक्टर जिस सिचुएशन में होता है उसको समझने के लिए ये 5 Ws हमको फोकस करने पड़ते हैं, अपने आप खुद से सवाल पूछने होते हैं, ये किसी और से नहीं। जैसे ही आपको स्क्रिप्ट मिलेगी आपको ये 5 Ws खुद से पूछने हैं ये सवाल। ओके, एक और अब देखिए यहाँ पर अब आपकी बारी है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको उन पिक्चर्स के ज़रिए ये आपको एनालाइज करना है कि इन पिक्चर्स में हु, वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट क्या क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली पिक्चर आप देखिए, बाढ़ जैसी कंडीशन है, फ्लड सिचुएशन है, 2 आदमी हैं, दोनों के हाथ में कुछ सामान है, कुछ ग्रॉसरी हैं, न्यूज़पेपर हैं, एक सोसाइटी है, आपस में बात कर रहे हैं। घर कैसे है वहाँ पर, कौन प्रभावित है, कहाँ पर हैं, क्यों ऐसे ये आ रहे हैं, इन पानी के बीच में क्यों खड़े हैं, और ये कब हुआ होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या जो चीज़ है जिसने ये चीज़ की होगी, कंडीशन जो हुई है इनकी इस पिक्चर में, वो किस चीज़ से ऐसी कंडीशन हुई होगी। ठीक है, तो ये पिक्चर देखिए आप। ऐसे ही हमें किसी रोल को समझने के लिए उसके जो रोल आपको दिया है, जो कैरेक्टर आप निभाएंगे, उसको समझने के लिए ये 5 Ws बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और पिक्चर आपको दिखाता हूँ, हु, वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट। आप समझ सकते हैं इस पिक्चर से, ध्यान से देखिए। इस कचरे की एक छोटी सी कचरा भरा पड़ा है किसी नदी के किनारे, कुछ बच्चे हैं जो गरीब दिखते हैं और कुछ वो चीज़ जो है वो ढूंढ रहे हैं खाने का, शायद खाने पीने का कुछ ऐसा। समय क्या है, कहाँ पर हुआ ये ऐसा, ठीक है, एनालाइज किया। अब ये देखिए, पानी बिल्कुल नहीं है, वो कुछ बाल्टी उसके हाथ में, कब ऐसा हुआ होगा, क्यों ऐसा हुआ होगा, कौन प्रभावित है, कहाँ ऐसा होगा, है ना। ये 5 Ws आपको समझ में आएंगे जब आप किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी रोल को बड़े ध्यान से समझना चाहेंगे। ठीक, अब नाउ चलो, आपको पता लगा कि एक कैरेक्टर कैसा है, उसके किस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में क्यों है, कहाँ है, कैसे है, ठीक है, कब है। अब आपको ये तैयारी करनी है एस्पायरिंग एक्टर्स कि आप उस रोल में किस प्रकार से उतरें। कुछ टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स टू गेट इनटू द रोल। पहली टेक्निक बहुत ईजी मैं आपको बताऊंगा, वो है सब्स्टिट्यूशन एंड पर्सनलाइजेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन और पर्सनलाइजेशन का मतलब व्यक्तिकरण। ठीक है, व्यक्तिगतकरण। अब देखिए यहाँ पे ये व्यक्तिगतकरण क्या है। हिंदी में यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में रखा है मैंने ताकि आपको समझ में आए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के एक्टर्स को। नाउ एक्टर्स कैन सब्स्टिट्यूट द कैरेक्टर रिटन इन द स्क्रिप्ट टू द सिमिलर थिंग्स एंड पीपल दे नो। रिप्लेस योर को एक्टर विद अ रियल इंडिविजुअल इन द एक्टर्स लाइफ। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन खुद का होता है, जो रोल आपको दिया है, जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो रोल आपका है। मान लीजिए आपको एक ऐसा रोल दिया है जिस रोल में जिस कैरेक्टर का बहुत बड़ा नुकसान कोई हो गया उसकी लाइफ में, है ना। हो सकता है वैसा नुकसान आपकी लाइफ में कभी हुआ ना हो, लेकिन आपको उसको क्या करना है, अपने आप को उस कंडीशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, बदल देना है, रिप्लेस कर देना है कि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा अगर कुछ गलत हुआ हो तो उस वक्त मैं कैसे बिहेव करता। और जो सामने वाला जो आपका को एक्टर है उसको भी आपको बेसिकली यहाँ पर चेंज कर देना। उसको भी आप ये कि आपने किसी नोन, आपका जो कोई ऐसा नोन है, आपकी फैमिली में है, आपके रिश्तेदारों में है, आपका कोई नोन है, तो आपको समझना कि ये वो व्यक्ति है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा तो मैं उससे ऐसे बात कर रहा हूँ। सामने वाला को एक्टर है, मान लीजिए कि उसके घर में किसी की डेथ हो गई, सपोज कीजिए, तो आप अपने क्या करना है कि आपको थोड़ा सा उसके साथ पर्सनलाइजेशन कर लेना कि हो सकता है आप कभी ऐसे किसी दोस्त के घर गए हों या किसी रिश्तेदार के घर गए हों जिनके घर में कोई डेथ हुई हो, तो ऐसे वही कंडीशन आपको याद करनी। तो एक तो रोल में उतरने के सीधे तरीके आपको ये होते हैं, किसी पास्ट की घटनाओं को रिमेंबर करना, खुद को रिप्लेस करना, अपने को एक्टर को रिप्लेस करना, उसको पर्सनलाइज कर लेना। तो एक तो ये तरीका है आपको, ठीक है।
रोल में जाने का पहला तरीका फर्स्ट। अब उसके बाद क्या है कि टोटल एक्टिंग, हम कहते हैं कि टोटल एक्टिंग क्या होता है। ठीक, अब हम देखेंगे, हमने पहले पढ़ा है कि मूवमेंट एंड बिहेवियर इज एक्सटर्नल, कि हम जो भी मूव करते हैं, हम चलते हैं, हम हाथ हिलाते हैं, हम मुंह हिला रहे हैं, तो वो मूवमेंट्स हैं, और बिहेवियर हमारा वो बाहरी है, एक्सटर्नल है। ठीक है, हमारे जो थॉट्स हैं और जो इमोशंस हैं वो इंटरनल हैं, हमारे अंदर हैं। तो जब हम इन दोनों को लेकर साथ चलते हैं और एक्टिंग करते हैं तो उसको हम टोटल एक्टिंग कहते हैं। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ बोथ द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल एक्टिंग इज कॉल्ड टोटल एक्टिंग। तो संपूर्ण अभिनय, शारीरिक क्रियाएं और व्यवहार जो बाहरी होते हैं, विचार और भावनाएं जो आंतरिक हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन को एक साथ लेके चलना और एक्ट करना, इसको हम टोटल एक्टिंग कहते हैं। ये आपको सेकंड आपका जो है वो टेक्निक है टू गेट इनटू द रोल, भूमिका में उतरने की दूसरी तकनीक है। अब रोल को डेवलप कैसे करें फर्दर, आप भूमिका में उतर चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि आपका कैरेक्टर ऐसा है, तो धीरे धीरे जो स्क्रिप्ट के अंदर कैरेक्टर लिखा गया है उसके नज़दीक कैसे जाए, उसको डेवलप कैसे करें। ठीक है, अब देखिए, आपको इसको सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि रिस्पॉन्डिंग टू सेंसेस, इमोशंस एंड इम्पल्सिस, इंद्रियों, भावनाओं और उत्तेजनाओं का जवाब देना, अपने आप को प्रेरित करना कि आप उस चरित्र से व्यवहार करें, मोटिवेट योर सेल्फ टू बिहेव एज द कैरेक्टर बिहेव्स, गेट क्लोजर टू द कैरेक्टर रादर देन अलाउइंग द कैरेक्टर टू कम डाउन टू द योर लेवल। मतलब जो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है उस कैरेक्टर के पास आप पहुंचने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो कैरेक्टर आप तक आए। वो कैरेक्टर उठ के पेजेस में से स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास नहीं आएगा, आपको ही उसके पास पहुंचना पड़ेगा, उस जैसा बनना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए कि अगर कैरेक्टर का एक टांग खराब है और उसे वो लंगड़ा कर चलता है, तो आपको वो प्रैक्टिस कर करके अपने रोल को डेवलप कर करके उस जैसा चलना है जैसा वो चलता है। ठीक है, और वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर बार बार आपको रिपीट करने से। आपके जो इंद्रियां हैं, आपकी जो भावनाएं हैं और आपके जो रिस्पॉन्स इम्पल्सिस हैं, उसका जवाब खुद देना है आपको। कि मैं ऐसे कि कहीं आपने देखा हो कि कोई व्यक्ति है जो लंगड़ा के चलता हो तो कैसा चल रहा होगा वो, और ख़ुद को मोटिवेट करना कि येस आई एम डूइंग राइट। ठीक है, साथ में सेट में आपके डायरेक्टर्स भी होते हैं जो आपको बार बार मदद करते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा, ऐसा ठीक रहेगा। आपको खुद को मोटिवेट करता रहना है ताकि आप रोल के करीब पहुंच पाएँ। अब देखिए यहाँ पर कि आपको कैरेक्टर की जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको एनालाइज करना है। हो सकता है कि वो स्क्रिप्ट में ना लिखी हो, आपको इमेजिनेशन यूज़ करनी है। ठीक है, इम्प्रोवाइज द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द कैरेक्टर इवन दो इट इज़ नॉट रिटन इन स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी आपको इमेजिनेशन यूज़ करके उसको इम्प्रोवाइज़ करना है। सपोज़ कीजिए आपको पुलिस इंस्पेक्टर का रोल मिला है और पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो मेंशन नहीं है स्क्रिप्ट में, तो आपको ये खुद इमेजिन करना है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जो रियल में होता है वो उसकी डेली एक्टिविटी क्या क्या होती रही होंगी, क्या क्या होती होंगी। तो मैं भी वैसे ही बिहेव करता हूँ, है ना। अपने सीनियर से कैसे बात करता होगा, अपने जूनियर से कैसे बात करता होगा, अच्छा पुलिस वाला है कि बुरा पुलिस वाला है, अच्छा है तो कैसे बिहेव करता होगा, बुरा है तो कैसे बिहेव करता होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्प्रोवाइज़ करना है कि जो पात्र है उसकी दैनिक गतिविधियों को करने की कोशिश करनी है, भले ही वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखी गई। और जब एक्चुअल फिल्मिंग होगी, जब असल में रियल परफॉर्मेंस जब आएगी, कि समय आएगा, उससे पहले आप इन सबको जो है वो बेसिक जब करेंगे तो आप एक तरह से वार्म अप हो जाएंगे अपने रोल में जाने के लिए। और साथ ही साथ जो बाकी सभी पूरी टीम है रोल को डेवलप करने के लिए, आपके को एक्टर हैं, उनके साथ भी आपको बेसिकली संवाद, इंट्रैक्शन रखनी है, रिलेशनशिप रखना है, ताकि बेसिकली आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना पाएँ और परफॉर्मेंस आपकी जो है निखर कर आए, है ना। बिकॉज फिल्में जो हैं वो बेसिकली मानवों के बीच संवाद और रिश्तों के बारे में होती हैं, जो किसी प्रकार की सामाजिक घटनाएं जैसे बहस, चर्चा, प्रतियोगिता, और इसके साथ साथ आप सपोज कीजिए कि ऐसे युद्ध जैसी तीव्र घटनाएं भी उसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, और जो फिल्में हैं वो दर्शकों की भावनाओं को खोजती हैं, आकार देती हैं और बदलती हैं। बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी, उसमें जो किरदार निभाए जाते हैं वो किरदार लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, पॉजिटिव मैनर में या फिर नेगेटिव मैनर में, जिस प्रकार से
जिस प्रकार का भी वो व्यक्ति हो उसको प्रभावित कहीं ना कहीं करता है। ठीक है। फिल्म्स ऑल्सो डिस्कवर्स, शेप्स एंड चेंजेस द फीलिंग्स ऑफ ऑडियंस। सो अब देखिए, आपको क्या करना है कि सिंपली लिसन द अदर एक्टर्स विच इज़ नॉट ईजी एज इट साउंड्स। किसी दूसरे को सुनना भी बड़ा मुश्किल है, लगातार सुनना बड़ा मुश्किल है ना। और ये तो एक हमारी लाइन में, एक्टिंग की लाइन में एक्टर्स के लिए सुनना बड़ा मुश्किल है। ठीक। अब लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ डेवलप करनी है कि आप सुने। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी जो ये पार्ट है, टूल है, वो है आपकी आँखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल वाइल यू परफॉर्म। बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है, एक वेपन है, वेपन की तरह है, हथियार की तरह है। आप देखने के ज़रिए स्क्रीन में, जब आप कैमरे में जब आप देखेंगे अपनी आँखों के ज़रिए किसी को बहुत प्रभावित कर सकते हैं, गहरा प्रभावित कर सकते हैं। मतलब अगर हम कहें यहाँ पर कि इनडायरेक्टली यू कैन किल समवन थ्रू योर आइज़। ठीक है। अब साथ ही साथ लास्ट में हमारा पॉइंट है 5वां कि व्हेन यू सर्चिज समथिंग इन योर को एक्टर थ्रू आइज, द ऑडियंस ऑल्सो सर्चिज। आँखें जब आपकी कुछ देखती हैं ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आँखें कहीं देख रही हैं, तो अगला सीन जो शिफ्ट होगा तो दर्शक भी वही देखेंगे कि जो आपकी आँखें देखेंगी। आपकी आँखें आपने को एक्टर को देख रही हैं, तो दर्शक भी आपके को एक्टर को देखेंगे, है ना। बेसिकली क्या है कि जो आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर वही आपके दर्शक देख रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। अगर आपकी आंखें कुछ खोजती हैं ना, तो दर्शकों को कुछ पता चल जाता है कि ये आंखें कुछ खोज रही हैं, कुछ सर्च कर रही हैं। क्लियर। देन 6वें नंबर पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर होते हैं, वो परफॉर्म करते हुए फ्लोर पे देखते हैं या छत पे देखने लगेंगे या कहीं और देखने लगेंगे जहाँ पे देखना नहीं है। ठीक है। अपने को एक्टर को देखने की बजाय कहीं यहाँ वहाँ कहीं और देखेंगे। हो सकता है डायलॉग याद कर रहे हों, जो कि सही नहीं माना जाता। ठीक है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप पहले परफॉर्म करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नए एक्टर को उसकी, अगर वो अपने को एक्टर जो लंबे समय से वहाँ काम कर रहा होगा उस फिल्म में, वेब सीरीज़ में या सीरियल में, अगर उनकी आंखों की तरफ देखेंगे तो हम अपने डायलॉग भूल जाएंगे, ऐसा लगता होगा, फील होता होगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता असल में। अगर आप आंखों में देख के डायलॉग बोलेंगे तो ज़्यादा प्रभाव से बोलेंगे, लेकिन आंखों में आपको बेवजह नहीं देखना अपने को एक्टर की। जब आवश्यकता हो तब ही देखेंगे। ठीक है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड दैट यू स्टेयर कॉन्टिन्यूसली ऑन ईच एंड एवरी डायलॉग। ठीक है। आपने को एक्टर को की आंखों में आपने लगातार घूरना नहीं है, वो भी एक गलत तरह की एक्टिंग मानी जाती है। नॉर्मली हम किसी से बात कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, किसी और से बात करते हैं, तो आप लगातार उसकी आंखों में तो नहीं घूर के बोलते, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना आप। नाउ भूमिका में प्रवेश के लिए सहायक उपकरण क्या है, कि सपोर्टिंग टूल्स क्या होते हैं टू गेट इनटू द रोल। जो रोल हमें दिया गया है उस रोल में इजीली हम उतर पाएँ, उसके सपोर्टिंग टूल क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ही हैं। क्या क्या टूल हैं देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल कॉन्टैक्ट लाइक टच करना, हैंड शेक करना, किसी की पीठ थपथपा देना, आर्म पर, बाजू पर थोड़ा सा पंच कर देना, है ना। ये ऐसे ये एक्शंस हैं जो वर्डलेस हैं, जिनमें शब्द नहीं है, लेकिन आपकी स्क्रीन में प्रेजेंस को ये बहुत प्रभावित करते हैं। ठीक है। और सभी तरह के ऑडियंस इस तरह के जो मूवमेंट्स को, फिजिकल कांटेक्ट को बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं। सपोज कीजिए कि दो हीरो हैं एक फिल्म में और दोनों के बीच में कोई मैच हो रहा है। मैच शुरू होने से पहले दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं लड़की को प्रभावित करने के लिए। तो एक हीरो आएगा और दूसरे हीरो के ऐसे बाजू पे हल्का सा, शोल्डर पे हल्का सा पंच करेगा, हल्का सा, जस्ट ये दिखाने के लिए कि हम कॉम्पिटिटर हैं, दोनों हीरो अच्छे हैं। तो दर्शक समझ जाएंगे कि हाँ, दोनों में कंपटीशन की भावना आ गई। ठीक है। छूना, हाथ मिलाना, कंधे पर थपकी देना, हाथ पर मुक्का मारना बिना शब्दों के होते हैं और किसी दृश्य और या यहाँ तक कि एक फिल्म का टर्निंग पॉइंट तक बन जाते हैं। ये तो फिजिकल कांटेक्ट था। नेक्स्ट टीयर्स, आंसू।
ठीक है, सबसे विजिबल एग्जाम्पल है आपका, विजिबल सपोर्टिंग टूल है रोल में आने के लिए आंसू या रोना। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विजिबल रियल इमोशन, दे आर क्रिटिकल इन एक्टिंग। वी ऑल क्राई इन पेन, लॉस, हैप्पीनेस, सॉरो। हम सभी रोते हैं, हम सभी रोना जानते हैं, इसके लिए आपको कहीं से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सभी रोना जानते हैं, इसके लिए कोई आपको अलग से ट्रेनिंग लेना, या जो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि हाँ हम आपको रोना सिखाएंगे, कब रोना है, स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे करना है, ये सब जो टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स आपको लुभाने के लिए। ठीक है, कभी कभी हम अकेले बैठे होते हैं और कोई चीज़ हमें मिल नहीं रही होती तो हम वैसे ही रो लेते हैं, तो जिसको हम गुड क्राई कहते हैं। बॉम्बे में जब आप जाएंगे, बॉम्बे में जब होंगे, तो आप ऐसा कहा जाता है कि इतनी मतलब वहाँ पर इतनी बिजी लाइफ है बॉम्बे के अंदर कि आपको एक खाली कमरा भी नहीं मिल पाता रोने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो आंसू हैं ये एक टूल हैं। पहले क्या आज भी किसी एक्टिंग को, किसी सीन को परफॉर्म करते हुए जो एक्टर काफ़ी रोए धोएगा, रोना धोना करेगा, उसको अच्छा एक्टर माना जाता है। बट आजकल जो ये ट्रेंड है ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, रोना मतलब अच्छा एक्टर नहीं। ठीक है, रो कर, ठीक है, इस प्रकार से आप एक्ट करो कि सामने वाले को रुला सको। आपकी आंखों में आंसू ना आए, सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाए, आपके ऑडियंस की आंखों में आंसू आ जाए, तो वो एक्टिंग जो है वो इम्पैक्टफुल है आज के समय में, आज की जो मॉडर्न एक्टिंग। बजाय इसके कि आप जो है दहाड़े मार के रोने लगो, नहीं, वो पहले की बातें थी। ठीक है, देन वी हैव नंबर थर्ड, तीसरा जो सपोर्टिंग टूल है वो शार्पली ऑब्जर्विंग। ये तो आपको डे टू डे लाइफ में करना है लगातार। अमेजिंग टूल है एक एक्टर का, आपको हमेशा ऑब्जर्विंग मोड में रहना है पूरी, अगर इस फील्ड में आप आना चाहते हैं। अमेजिंग टूल विदाउट एन एक्टर कैन नेवर सर्वाइव, एंड you have to build the habit of observing the people, observing the wind, the trees, the mountains, the animals, everything you have to observe everything. Okay, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है वो आप उस चीज़ को याद रख पाएंगे, बिकॉज ऑब्जर्व करने के बाद वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। और जब किसी कोई सीन आपको मिलेगा लाइफ में करने का, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो मेमोरी है आपकी, वो मेमोरी निकल कर आएगी बाहर, और आप परफॉर्म करेंगे उस जैसा सेम, और एक यूनिक आप जो है वो एक्ट कर देंगे उस दिन। तो फोर्थ नंबर पे कन्फर्मिंग का मतलब होता है आप एक्ट कर रहे हैं, अगर आपके साथ में कोई को एक्टर है और को एक्टर के किसी डायलॉग पर आप सर हिलाते हैं, हंसते हैं, रिप्लाई करते हैं, या खाली ऐसे भी करते हैं, तो ये सभी देखिए ये कंफर्म कर रहे हैं कि यस, यू आर कंफर्मिंग दैट द अदर पर्सन, द अदर को एक्टर इज डूइंग गुड एक्टिंग, इवन दो ही इज नॉट, बट यू हैव टू कंफर्म थिंग्स so that the final performance will come out natural and good. Okay, कंफर्म करना है, हंसना है, स्माइल करना है, हाँ करना है, या करना है खाली, ताकि सामने वाले को भी एक जो है वो एक कन्वर्सेशन कुछ यहाँ पे मिलते रहें, उनको पिकअप्स मिलते रहें। क्लियर, ये टूल्स सपोर्टिंग टूल्स में आपको आते हैं। फ्रैंकनेस, ये भी देखिए, सेट पे जब आप जाते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू लाइक डोंट हैव टू बी नर्वस, आप फ्रैंक रहिएगा। फ्रैंक रहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी छोटी छोटी बात पर जोर जोर से हंसना शुरू कर दें, है ना। ये भी एक प्रकार का स्पेशल काइंड ऑफ अफर्मेशन है। इट शोज दैट योर को एक्टर इज योर इक्वल पार्टनर इन द स्क्रीन प्ले। हाउएवर दैट को एक्टर इज लाइक डूइंग द लीड पार्ट एंड यू हैव जस्ट 2 day work, but still you have to be very frank to your co-actor. 2 दिन का काम मिला है आपको, भले ही 1 दिन का काम मिला है, लेकिन आपको अपने को-एक्टर्स के साथ बहुत ही फ्रैंक रहना है, नर्वस नहीं होना, या कभी भी ऐसे ही आपको डीमोरलाइज फील नहीं करना, यार मेरा तो 1 दिन का ही काम है, नहीं। ठीक है, देन प्लेइंग टैक्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, प्लेइंग टैक्टिक्स, द मोमेंट टू मोमेंट बिहेवियर in daily life is called tactics.
आप डेली लाइफ में कैसे मूव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, आपने चाय कैसे पी है डेली लाइफ में सुबह उठकर, आप नहाए कैसे हैं, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, किस प्रकार से पहने हैं। तो ये डेली टू डेली मूवमेंट खुद को भी ऑब्जर्व करें ना। हम ऐसा ना करें कि औरों को ऑब्जर्व करते रहे, खुद को भी ऑब्जर्व करो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ चीज़ों को। और उन्हीं चीज़ों में से किसी एक की जब भी आवश्यकता पड़े आप उसको स्क्रीन पे यूज़ कर लो, ठीक है। एंड मे बी दैट पर्टिकुलर थिंग बिकम ए एडिशन टू द कैरेक्टर। जो कैरेक्टर आपको मिला है, जो रोल आपको मिला है, उसका एक अलग से प्रकार का, उसका एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाए, ठीक है। बेसिकली जो टैक्टिक्स होते हैं ये किसी कैरेक्टर को एनर्जी देते हैं, उसको जान देते हैं, उसको पावर देते हैं। क्लियर? यही सारी चीज़ मैंने आपको हिंदी में लिख के यहाँ बताई। देन वी हैव ट्रैकिंग कैरेक्टर्स इमोशनल जर्नी। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्पायरिंग एक्टर्स। असल में क्या होता है, जब भी कोई मूवी शूट होती है तो उसका जो स्क्रीन प्ले है, जिस प्रकार से स्टोरी लिखी गई है, उसकी जो शूटिंग है उसी सीक्वेंस में नहीं होती, ठीक है। वो बेसिकली क्या होती है, वो एक तरह से नॉन लीनियर वे में शूट की जाती है। मतलब पहले वाला सीन हो सकता है कि पेज नंबर 60 वाला सीन सबसे पहले शूट किया जाए, जो पेज 1 पे सीन लिखा है, सीन नंबर 1, वो हो सकता है वो कहीं बीच में शूट किया जाए। मान लीजिए 40 दिन की शूटिंग है तो वो 30वें दिन शूट किया जाए, ठीक है। बिकॉज जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनकी जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, एक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, वो पूरा एडजस्ट करके एक सीन सपोज कीजिए एक सड़क के आसपास है और पहला सीन पहले पेज पे लिखा है सड़क के साथ, वो ऊपर वो सीन, वो पहला सीन है, तो वो सीन और एक सीन वही उसी सड़क के ऊपर एक सीन लिखा है पेज नंबर 35 पे, उसी सड़क पे एक और सीन लिखा है पेज नंबर 60 पर। तो ये तीनों सीन एक दिन शूट होंगे, है ना। बस के सीन, कितने भी सीन है बस के, वो सारे एक दिन शूट होंगे। तो ये खर्चा बचाने का तरीका होता है, ये शूटिंग का प्रोसेस होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप मान लीजिए उस पूरी फिल्म में हैं और आप पहले सीन में भी हैं, पहले सीन में आपका इमोशनल जो लेवल था वो क्या था, और जब सीन 65 में गए उसी दिन 5 मिनट बाद दूसरा सीन शूट होना है और वो सीन 65 नंबर पेज नंबर पे लिखा हुआ है, तो फिर आपका इमोशनल जर्नी कैसी है। हो सकता है उसकी एज बढ़ गई हो, जब पहला सीन उस सड़क के किनारे वो था, मेन जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है या आपका जो कैरेक्टर है, वो सपोज कीजिए 25 साल का था। अब अगला सीन शूट हुआ है, उस समय वो कैरेक्टर 60 साल का है, तो 25 से 60 साल, ठीक है। तो वो जो इमोशनल जर्नी है वो आपको बेसिकली ट्रैक करनी है, वो ध्यान रखना है, उसमें वो मैचिंग नहीं होना चाहिए। सड़क वही है, समय वही है, 5 मिनट बाद दूसरा सीन शूट हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ कि मूवीज आर शॉट आउट ऑफ सिक्वेंशियल ऑर्डर और नॉन लीनियर वे, एंड फॉर ए कन्विंसिंग परफॉर्मेंस चेक दिस मूड एंड सिचुएशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम शॉट टू शॉट, मैप आउट कैरेक्टर्स जर्नी सो दैट योर परफॉर्मेंस इज फ्लूइड एंड लॉजिकल। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे फिल्म में चरित्र के भावनात्मक परिवर्तन को ध्यान रखना है कि अलग अलग सीन में वो भावनाओं का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। चाहे वो सारे सीन एक दिन में शूट हों, पर आपको भावनाओं में परिवर्तन लेकर आना है हर सीन में। तो ये तो था हमारा आज का इस पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में इस क्लास को ख़त्म करने से पहले अगेन छोटी सा यहाँ थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं। स्क्रीन एक्टिंग कोर्स है जिसमें मैं और मेरे दोस्त को एक्टर शुभम कुमार दास, हम इस पूरे कोर्स को कंडक्ट करते हैं। आपको टास्क देते हैं, हर वीक में 2 टास्क, थ्योरी क्लासेस होती हैं और बहुत ही कम फीस में, मात्र 1000 पर मंथ आपको हम ये सारी चीज़ें दे रहे हैं ताकि आप अपने क्राफ्ट को बिल्डअप कर सकें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8529447001 पर, और beingthespion@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेसन एक्टर्स। अगले लेसन में हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अगला